आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी जीके की इस क्लास में। तो आज है 5वां क्लास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की झीलें। तो उत्तर प्रदेश की झीलों से रिलेटेड यूपी पुलिस या फिर हर उन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जिनके सिलेबस में यूपी जीके होता है। अगर इस क्लास को आप देखते हैं तो जो झील चैप्टर है वो आपके मुंह पे एकदम मुंजबानी रटा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश की झीलें। कुछ झीलें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो एग्जामों में पूछी गई हैं उन्हीं झीलों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश की झीलें। आपके सामने कुछ झीलें दिख रही होंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं और ये झीलें बहुत सारे एग्जाम में पूछी हुई हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि यूपी जीके हो चाहे करंट अफेयर हो, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट तब होता है जब उससे कुछ स्पेशल चीज जुड़ी हो। जैसे मान लीजिए अगर यूपी से कोई करंट अफेयर पूछता है तो उसमें तभी पूछेगा जैसे मान लीजिए भारत में कोई चीज पहली बार हो रहा हो, ठीक है, और वो यूपी में हो रहा हो, उसकी पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सोचिए अगर कोई चीज विश्व में पहली बार हो रहा हो और वो भारत में हो रहा हो और वो भी भारत के यूपी में हो रहा हो, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही हर चैप्टर होता है, उसमें बहुत सारे चीज दिए होते हैं लेकिन पूछता कोई एक है। तो अब एक पूछेगा कैसे, जिससे कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हो। ऐसे ही जो झील का चैप्टर है इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जब हम पढ़ेंगे आगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, जो पहली झील है वो है बखीरा झील। इसको बखीरा ताल भी कहते हैं और बखीरा ताल है संत कबीर नगर, ये गोरखपुर के जस्ट बगल में है। अभी इसको बहुत जल्दी ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, यानी कि रामसर स्थल का। मैं अभी आपको बताऊंगा कि रामसर साइट या रामसर स्थल क्या होता है। दूसरा है बहलपारा झील, ये है कानपुर में। तीसरा है मदन सागर झील, ये है महोबा में। चौथा है राजा का बांध झील, ये है सुल्तानपुर में। पांचवा है इतौजा या करेला झील, ये है लखनऊ में। छठा है सूर सरोवर या कीठम झील, ये है आगरा में। मतलब इसका पहले नाम कीठम झील हुआ करता था, अब इसको सूर सरोवर पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दंडा दरी झील, ये है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में और भी कई सारी झीलें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है सरसई नवार झील, ये है इटावा में। याद तो आपको सब करना है लेकिन इसमें दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए, जो ये बखीरा झील है इसको 10वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यूपी में 10 रामसर स्थल है। रामसर स्थल वेटलैंड को कहते हैं। किसी भी जगह को अगर रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है तो उसमें सरकार उस जगह का रखरखाव करती है। वेटलैंड यानी कि जो दलदली जगह होती है ना, उसी को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये बखीरा ताल को अभी घोषित किया गया है और ये 10वां रामसर स्थल है, तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आते हैं सूर सरोवर या फिर कीठम झील जिसको कहते हैं, ये भी रामसर स्थल है। तो ये और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है सरसई नवार झील। तो सरसई नवार झील इटावा में पड़ता है, ये भी रामसर स्थल है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी महत्वपूर्ण सब हैं। तो मैं आपको ट्रिक ऐसा बता दूंगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, ये क्या है, बखीरा। अगर आप इस खीरा को बांटते हैं तो जैसे जो संत लोग होते हैं वो फल फूल खाते हैं ना, जो खीरा होता है वो व्रत में आप खा सकते हैं। मतलब जो खीरा है वो संत खा सकता है, ठीक है। तो खीरा कौन खा सकता है, संत खा सकता है। इससे आप आराम से कनेक्ट करा लेंगे। फिर देखिए, ये है बहलपारा, ये बहल हो गया, ये कानपुर हो गया। कानून में जब चोट लग जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि कान में चोट लगी, कान बहने लग गया। और कान में से बहता है तो कुछ ना कुछ निकलता है ना, तो उसको आप पारा से कनेक्ट करा लीजिए। अगर पारा से नहीं भी कनेक्ट करा रहे हैं तो आसानी से आप याद कर लीजिए। बहल कान, क्या बहा, कान बहा। कान पे चोट लगे तो क्या बहने लगा, कान बहा, ठीक है। मदन सागर, मदन सागर महोबा। इसका कोई ट्रिक तो नहीं बन रहा है, तो कोशिश करिएगा आप म से महोबा कनेक्ट करा लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं अगले पे, राजा का बांध झील। तो राजा का बांध झील सुल्तानपुर में है। तो राजा और सुल्तान ये आप आराम से कनेक्ट करा सकते हो। इतौजा या करेला झील है लखनऊ में। तो इसका भी कोई विशेष ट्रिक तो हमें नहीं मिल पा रहा है, आप कोशिश करिएगा शब्दों को कनेक्ट कराने का। अगर कुछ मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं मिलता तो मुझे पता है कि आप याद तो कर ही लोगे। फिर आते हैं सूर सरोवर या फिर कीठम झील। तो ये है आगरा में, इसको भी आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। यह है दंडा दरी झील, ये है मिर्जापुर में, ठीक है। तो दंडा दरी झील में अगर कोई ट्रिक देखा जाए तो ऐसा तो कोई ट्रिक मुझे नहीं दिख रहा है। डंडा, हाँ तो देखते हैं, लग रहा है ट्रिक मिल ही गया है, आप लोगों का नसीब अच्छा है। तो ये है, इसको आप डंडा से कनेक्ट करिएगा, इसको आप मिर्जा को मिर्जा से कनेक्ट करिएगा। मतलब अगर मिल जाना तो डंडा से मारेंगे, अगर मिल जा, मिर्जा को मिल जा, मिर्जा को मिल जा, और डंडा से डंडा, अगर मिल जा तो डंडा से मारेंगे। मतलब अगर हम जिसको खोज रहे हैं अगर वो मिल जाए तो डंडा से मारेंगे। तो देखिए, ऐसे ही ट्रिक बनता है।
ये है सरसई नवार झील। तो सरसई नवार इटावा, इसका कोई नई ट्रिक बन रहा है, इसको आप आराम से वैसे ही देख लीजिएगा। ऐसे ही करके मैं आपको कुछ और बचे हुए हैं उनको भी बता देता हूँ। ऐसे ही ट्रिक आप भी बना सकते हो, बस एग्जाम में सही टाइम पे आपको याद आ जाना चाहिए। अगला है फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ पे पड़ता है? पीलीभीत में। तो देखिए इसका ट्रिक है, फूल किस कलर का है? पीली, यानी कि पीला कलर। तो फूल किस कलर का है? पीले कलर का। अगला है बड़ा ताल झील, इसको गोखुर झील भी कहते हैं। ये यूपी की पहली गोखुर झील है। तो ये याद रखिएगा, अक्सर गोखुर झील के नाम से भी पूछ देता है कि यूपी की गोखुर झील किसको कहते हैं। तो बड़ा ताल आप याद रखिएगा। तो बड़ा ताल कौन बनवा सकता है? जो कोई बड़े आदमी टाइप का हो, मतलब शाहजहां जैसे लोग ही बड़ा ताल बनवा सकते हैं ना। तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। जो सुरहा ताल है ये बलिया में पड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भूंग ताल है वो रायबरेली में है, तो इसको भी आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। राधा कुंड, ये है तो वैसे कुंड यानी तालाब जैसा, लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा दिन होता है, उस दिन माना जाता है कि अगर 12 बजे रात में इसमें महिलाएं नहाती हैं तो उनको पुत्र रूपी रत्न प्राप्त होता है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो जाती हैं नहाने, ठीक है। तो राधा कुंड पड़ता है मथुरा में। औंधी ताल पड़ता है, ये ध है, ये ध्यान रखिएगा। औंधी ताल पड़ता है वाराणसी में। औंधे ताल गिर गए कहाँ पे? वाराणसी में। औंधे मतलब मुंह के बल गिर गए वाराणसी में, ठीक है। तो औंधे रूप में गिर गए वाराणसी में, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर है मोती झील। अब मोती झील का ट्रिक बहुत ही आसान है। मोती झील पड़ता है कानपुर में। बहलपारा मैंने आपको बताया था ना कानपुर, तो क्या बहा? कान बहा। तो बहलपारा से कान हो गया, उसमें बहल के साथ पारा लगा था। पारा आप देखते होंगे मोती जैसा दिखता है, तो मोती से आप क्या कनेक्ट करा लोगे? कानपुर। तो बहल पारा में ही आपको दोनों कानपुर मिल जाएगा। इसके बाद आता है सेखा ताल। सेखा ताल पड़ता है अलीगढ़ में। तो लोग ऐसे गांव में कहते हैं ना कि शेख बगाड़ के कहाँ जा रहे हो, मतलब हीरो बन के कहाँ जा रहे हो। तो शेख कौन बगाड़ते हैं? अलीगढ़ वाले। तो इससे आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास कोई और भी ट्रिक है तो आप उससे कनेक्ट करा के याद कर सकते हो। फिर आता है दखन झील। तो दखन झील पहले पड़ता था फैजाबाद में, अब फैजाबाद का नाम कन्वर्ट होकर अयोध्या हो गया है। तो इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। देखो खन, और आपको यहाँ से लेना है बाद। गांव में जब लोग फावड़ा सुबह चलाते हैं, लोग कहते हैं ना कि इतना खेत हम खन दिए, मतलब ऐसा भोजपुरी में लोग कहते हैं। तो जब आपसे बोला जाएगा कि ये फावड़ा लो और खन दो, तो आप बोलेंगे अभी नहीं बाद। तो हम कहेंगे खन, आप कहेंगे बाद, ठीक है। फैजाबाद। और जब फैजाबाद आपको याद आ जाएगा तो ये तो याद ही है कि फैजाबाद का नाम अब अयोध्या है। उसके बाद आते हैं अगले पे, तो पड़ता है चित्तौरा झील। चित्तौरा को कनेक्ट करेंगे चिल्लाने से, और चिल्लाना तब पड़ेगा आपको जब सामने वाला बह रहा हो। तो चित्तौरा मतलब चिल्ला रहे हैं किसके लिए? जब सामने वाला बह रहा है। तो इससे आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं बेला सागर झील और गोविंद सागर झील। ये दोनों ऐसे हैं जो कृत्रिम झील, मतलब इनको खुदाई करके बनाया गया है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूपी में सिर्फ 2 ही झीलें ऐसी हैं जो कृत्रिम झीलें हैं। तो बेला सागर झील पड़ता है महोबा में, और गोविंद बल्लभ सागर पंत झील पड़ता है सोनभद्र में। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आराम से देख लीजिएगा, और इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये 3 झील ऐसी हैं जो मिर्जापुर में पड़ती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं ये कहता हूँ कि सब इंपॉर्टेंट है ना, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी में से कोई एक ही पूछेगा। और ऐसा तो है नहीं कि जो आपको याद रहेगा वही पूछेगा, तो उसके लिए आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो जिरगो, सिरसी और टांडा दरी। इस टांडा को कहीं कहीं डंडा दरी भी लिखा रहता है। तो तो ये तीनों कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। फिर है नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र, ये दोनों पड़ता है उन्नाव में। तो नवाबगंज झील, कुंद्रा समुद्र कहाँ पड़ता है? उन्नाव में, ठीक है। तो देखो इसका ट्रिक नॉर्मल आप देख लीजिए, नवाब में नवा और ये नाव, नवा और नाव से आप कनेक्ट करा लीजिएगा कि उन्नाव पड़ता है, ठीक है। गौर झील पड़ता है रामपुर में। गौर झील कहाँ पे पड़ता है? रामपुर में, ठीक है। बरुआ सागर है झांसी में। पार्वती अर्गा झील, इसका ट्रिक बहुत ही अच्छा है। जिसका मैं ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूँ उसको आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। देखो पार्वती अर्गा झील गोंडा में, कैसे आपको याद रखना है? पार्वती अगर अर्गा को आप ऐसे याद करिए ना कि अड़ंगा, पार्वती अगर अड़ंगा फंसाएंगी तो हम गुंडा बुला लेंगे, ठीक है। पार्वती अगर अड़ंगा फंसाएंगी तो हम गुंडा बुला लेंगे, गोंडा से गुंडा हो जाएगा, ठीक है। पार्वती अड़ंगा फंसाएंगी तो गुंडा बुला लेंगे, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नाम से होता है, आप सोचिए है तो देवरिया ताल, लेकिन है ये कन्नौज में। तो ये कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा कैसे आप याद करते हैं, ये आपके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। फिर पड़ता है दहर व भिजवान झील। तो ये पड़ता है हरदोई में। ये जो भिजवान झील है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, तो इस वजह से इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भिजवान झील से कौन सी नदी निकलती है। चलिए कुछ और बचा है उसको भी देख लेते हैं। फिर पड़ता है अलवारा झील। अलवारा झील पड़ता है कौशाम्बी में। शुक्र ताल पड़ता है मुजफ्फरनगर में, और विसैथा ताल पड़ता है रायबरेली में। ये अंतिम झील थी। इन तीनों झीलों को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा,
कोशिश करिएगा 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोशिश मैंने यही करा कि जिसका ट्रिक बन पाया वो मैं ट्रिक आपको बताया, फालतू वाला ट्रिक मैं नहीं घुसाया। तो आप यूपी जीके के झील वाले चैप्टर को पढ़ लेते हो तो जितने भी एग्जाम की आप तैयारी करते होगे जिसमें यूपी जीके पूछता होगा सब कवर हो जाएगा। मैंने कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट झील नहीं छोड़ा है जो एग्जाम में पूछा हो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पिछली भी पसंद आ रही थी, ये भी क्लास बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत लगता है लिखने में, सोचो 3-3 बार लिख रहा हूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। नए दोस्त जितने भी चैनल पे आ रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ना जाए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा बिल्कुल नहीं लगता है मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।